सरस्वती को प्रणाम। और आप सभी यहाँ जो उपस्थित हैं उनका नेतृत्व करने वाले मेधा के धनी और माँ सरस्वती के एक वरद पुत्र उमाशंकर जी को पहले आशीर्वाद देता हूँ और फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं कुंभ स्नान के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन, गंगा और गोमती के संगम पर स्नान और जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र के बारे में कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र के रचयिता मार्कंडेय ऋषि जिस शिवलिंग को पकड़कर यमराज को विवश कर दिए थे कि यमराज उन्हें नहीं ले जा सका और मात्र 16 वर्ष की आयु उन्हें मिली थी, लेकिन उस स्थान पे शिवलिंग को पकड़ के शिव की ये आराधना करके ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उन्होंने 16 वर्ष की उम्र की सीमा को पार कर अमरता प्राप्त कर ली। इतने सारे जगहों से तीर्थ यात्रा करके मैं पहुंचा हूँ। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के बाद सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए, अपने कुल देवता के पास जाना चाहिए, आपके जो मंदिर हैं, ग्राम देवता हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो वो सब करने के बाद ठाकुर जी को तो लेके मैं कुंभ स्नान कराने चला गया, लेकिन हमारे दरवाजे पर शिव जी स्थापित हैं, उनको कैसे उखाड़ के ले जाते? रावण उखाड़ ही नहीं सका, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। तो कुंभ के जल से कल उनका अभिषेक पूजन करने के बाद मेरे से वरिष्ठ एक ही वहाँ हैं, मेरे एक भाई हैं राजकुमार जी, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उसके बाद आशीर्वाद देने के लिए कुंभ से प्राप्त जो पुण्य है उस पुण्य को बांटने के लिए उस तीर्थ यात्रा के बाद आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए जो मन में आई बात, तो सबसे पहले उमाशंकर जी का मुझे ध्यान आया कि उमाशंकर जी आज एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है। उनको आशीर्वाद दे दिया तो उस पूरी संस्था, उस पूरी बिरादरी, उस पूरे समुदाय को मैं आशीर्वाद दे दिया। तो इस उद्देश्य से मैंने उन्हें सूचना दी थी कि मैं आना चाहता हूँ पटोरी, और उन्होंने यह आयोजन भी कर लिया। तो मैं 1 मिनट का समय आपकी आज्ञा से लूँगा और कुंभ से जो प्रसाद मैंने लाया है मैं उनको हाथ में देना चाहूँगा। बाकी वो खुद ही खाते हैं प्रसाद या आप लोगों को भी देते हैं मालूम नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि उनको भी यह बात निश्चित रूप से उनके माता पिता समाज ने पढ़ाया ही होगा। समाज भी एक बहुत बड़ा कोचिंग है, क्या पढ़ाया होगा? बाँट चूट खाए, तो जरूर बाँट चूट के खाएंगे, लेकिन मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में ये प्रसाद उनको देना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूँगा। ओम चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहरे नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। ये प्रसाद आपके लिए। संख्या है और वितरण कर लेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि सर का समय। तो अब ये तो यहाँ की पृष्ठभूमि हुई और आप पार्श्व समझते हैं हम अभी किस ऋतु में हैं।
बोलिए, जोर से बोलिए। कितनी ऋतुएं हैं? ये ऋतुएं देश में हैं, विदेश में हैं, केवल हिंदुस्तान में हैं? और विदेश में? अच्छा, ये जो वसंत है वो केवल हिंदुस्तान में है या विदेश में भी है? बोलो बोलो, जो जानते हो वही बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, हिंदुस्तान में, विदेश में नहीं। विदेश में भी है। देखिए, विदेश में भी स्प्रिंग है। जब भी मौसम का परिवर्तन धनात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, तो वहाँ वसंत ही होता है। चाहे वो चेरी ब्लॉसम्स फूल फूलने पर वसंत की सूचना मिले, या हमारे पर्वतों में बुरास, नाम सुना है आपने? बुरास, उत्तराखंड के जंगलों में बुरास जब खिलते हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि वसंत आ गया। जब मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में पलाश यानी कि किंशुक खिलते हैं तो लगता है कि वसंत आ गया। और आपके बगल में जब ये सेवल लाल लाल फूलों से भर जाता है तो समझते हैं हम कि वसंत आ गया। तो वसंत जो है एक परिवर्तन का सूचक है, खुशी का सूचक है, और इसका परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। वसंत केवल व्यक्ति पर ही नहीं, वसंत जितने जीव जंतु हैं उन पर भी वसंत आता है। और एक प्रसिद्ध लेख है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। आप अगर वसंत को ले आए तो आप पे वसंत, आप अगर वसंत को नहीं लाए तो वसंत है, वसंत ऋतु है, फिर भी आप पर वसंत नहीं आएगा। तो ये वसंत ऋतु और वसंत उत्सव मनाने की परंपरा, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं कि पत्तों में नए कोपल आ जाते हैं, पेड़ों में नए कोपल आ जाते हैं, पल्लव आ जाते हैं, फूल खिलते हैं, अधिक से अधिक फूल, वातावरण महवा हो जाता है, कोयल की गूंज आने लगती है, अन्य चिड़िया अन्य पक्षी भी बड़े ही प्यार से बोलने लगते हैं, और कहीं न कहीं हमारे आपके अंदर के विचारों में, अंदर के चिंतन में भी कोई पॉजिटिव नई सोच आ जाती है। तो ये वसंत का बड़ा परिप्रेक्ष्य है। कहने को तो हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ 2 महीना का होता है, कोई 3 महीना भी कह ले, लेकिन जब वसंत आता है तो सारे लोगों पर आता है। समता का जो ये भाव है, प्रकृति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती है, इसी तरीके से ये ऋतु भी, वसंत भी किसी से भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव सिर्फ उनसे करता है कि आप अगर हमको आमंत्रित करके वसंत को नहीं लाए तो वसंत आपके यहाँ से रूठ जाएगा, नहीं आएगा। और इसीलिए आपको जब अच्छी उम्र में पहुँचते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? इन्होंने 15 वसंत पूरे किए, इन्होंने 16 वसंत पूरे किए। मतलब अब आप में वो वासंतिक गुण हैं जिन गुणों के लिए आपके अंदर एक सुगंध, एक प्रतिभा, एक ऊर्जा भर गई है। तो ऐसे समय में ये वसंत के ऋतु में हम यहाँ बैठे हैं, और वसंत जब ऐसा कोई ऋतु आवे तो उसको मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश उत्सव धर्मी देश है और हम अभावों में भी उत्सव मनाने की कला जानते हैं। जरूरी नहीं है कि उत्सव मनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाए। हम वसंत का सामान्य स्तर पर भी उत्सव मना के, वैयक्तिक स्तर पर भी उत्सव मना के अपने अंदर वसंत को भर सकते हैं। और माँ सरस्वती वसंत की देवी है। अपने यहाँ वसंत आगमन की सूचना के लिए कौन सा तिथि है? वसंत पंचमी। उसका और क्या नाम है? और
वही नाम है श्री पंचमी, सिर पंचमी जेकरा कहै छै। तो श्री पंचमी, वसंत पंचमी, ये यहाँ है जो उस पंचमी से हमारे यहाँ वसंत आता है। और वसंत के लिए जो सबसे बड़ी परिभाषा क्या है, आप वो देख रहे हैं, कादम्बरी में बाणभट्ट बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं, और बाणभट्ट की जो पुस्तक है कादम्बरी, वो पूरी नहीं हो पाई थी और वो अंतिम सांस ले रहे थे। वैसे में उन्होंने सोचा कि जिस ऊर्जा, जिस परिवेश से मैं ये कादम्बरी की रचना कर रहा हूँ, उस रचना को आगे पूरा करने के लिए किसको चुना जाए। तो उन्होंने कहीं कहीं उल्लेख मिलता है अपने बेटों को, कहीं मिलता है शिष्यों को। शिष्यों को बुलाया और पूछा कि वो जो सामने देख रहे हो ना, वो पेड़, वो क्या है, उस पर मुझे बताओ। तो संस्कृत में एक ने कहा, जैसे आप भी देख सकते हैं दाहिने तरफ आपके हैं वो वृक्ष, तो एक ने देख के कहा वो पेड़ सूखा था। तो उसने कहा नीरस तरुणी तिष्ठत्यग्रे। नीरस मतलब बिना रस वाला, तरुण मतलब वृक्ष, नीरस तरुणी तिष्ठति अग्रे, आगे बैठा है, तिष्ठति अग्रे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक तरफ बैठ जाओ। दूसरे को पूछा कि तुम बताओ। उसने कहा नहीं, पहले ने कहा शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे, मतलब सूखा हुआ पेड़ आगे में है। दूसरे को बुलाया तो उन्होंने कहा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। उन्होंने शब्द का चुनाव क्या किया, इसने कहा था शुष्को वृक्ष, उन्होंने कहा नीरस तरुणी। उसमें रस था, शुष्क से पता नहीं चलता है कि उसमें रस था कि नहीं था, लेकिन नीरस कहने से ये पता चलता है कि अभी उसमें रस नहीं है, लेकिन कभी उसमें रस था। तो नीरस, अब वृक्ष जो है काव्यात्मक नहीं है, थोड़ा कठोर है। तरु शब्द बहुत प्यारा है। तो उन्होंने कहा नीरस तरुणी विलसति अग्रे, आज भी वो विलासित है, वो तिष्ठति है, खड़ा है नहीं, विलसति अग्रे। तो शब्दों के इस अंतर को वसंत परिभाषित करता है। जब तक आप ये देखते रहते हैं सुखल पेड़ है सामने में, आपके अंदर वसंत नहीं है। लेकिन जो ही आप देखना शुरू करते हैं कि वो वृक्ष कभी हरा रहा होगा, उसमें रस रहा होगा, इस सब के बाद भले ही बात वो रसहीन हो गया है, लेकिन आज भी वो विलास कर रहा है, उसका भी एक सौंदर्य है। वसंत की चर्चा या वसंत ऋतु की चर्चा में यह भी कहा जाता है कि हमारे आपके यहाँ तो ये पेड़ पौधे वृक्ष हैं। मैं जब गया था दुबई और अन्य जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ तो नहीं है, तो क्या वहाँ वसंत नहीं है? वहाँ भी वसंत है। कहाँ वसंत है? वहाँ वही जो बबूल के पेड़ हैं, वहाँ भी कोयल नहीं है लेकिन बुलबुल गाती है। और इसके लिए ही एक शायर ने लिखा कि बुलबुल कहीं न जाइयो, बुलबुल कहीं न जाइयो, ये आशियाँ छोड़कर आएगा फिर वसंत यहाँ पर भी लौट कर। तो वहाँ वो मानते हैं कि ये बुलबुल, भले ये वृक्ष अभी सूखे हैं लेकिन तुम मत छोड़ के जाना, फिर से बाहर आएगी। हिंदी में भी इसके लिए कविताएं लिखी लोगों ने कि आई है फिर वसंत ऋतु इन डारिन में फूल। तो इस तरह से वसंत जो है पुनरावृत्ति का द्योतक है, आपके लिए आशा का द्योतक है, हमारे लिए आपके लिए आशा का द्योतक है कि अगर हमारे जीवन में अन्य 3 कठिन ऋतु आए हैं तो वह वसंत भी अवश्य आएगा, और आपके अंदर उस वसंत की प्रतीक्षा करने की धैर्य होना चाहिए। और ऐसे धैर्य के लिए आपको गुरु मिले हैं,
उमाशंकर जी, मैं इनके सामने, ये मेरे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ और उसके लिए दो सम्मान करता हूँ। दो चीज़ें आप सब देख रहे हैं। यह शख्स चाहता तो अपने लिए लाखों लाख कमाता, बढ़िया कैरियर पकड़ के नौकरी करता, नौकरी नहीं तो फिर आप लोगों से बड़ी मोटी रकम ऐंठ के बहुत ही शानदार जीवन जीता। लेकिन लगभग पूरी उम्र इस व्यक्ति ने आप लोगों के भविष्य के निर्माण में, हमारे क्षेत्र के छात्रों के भविष्य के निर्माण में सारा जीवन खपा रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार और आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं खान सर, लेकिन मेरा एक सपना है। इस सपना को इस वसंत के ऊपर में, इस लेक्चर में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा और चाहूँगा कि उस क्षेत्र में आप लोग काम करें। खान सर योग्यता से ही प्रभावित हुए या योग्यता से लोकप्रिय हुए? बताइए। खान सर केवल योग्यता से लोकप्रिय हुए हैं? तो कैसे लोकप्रिय हो गए? सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों ने इतने सोशल मीडिया डाले, उनके छात्रों ने, शिष्यों ने, और खुद उन्होंने स्वयं, हमारे उमाशंकर जी ये भी नहीं करते हैं, उनका स्वभाव है। आयोजन होता है, समारोह होता है, मैं देखता हूँ सबसे पीछे खड़े रहते हैं, उनका कहीं कोई फोटो जल्दी मिलता नहीं। अखबार में छापने के लिए मैं एक बार ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं। 5-6 फोटो थे उमाशंकर जी नदारत, बाकी सारे लोग। तो जो आदमी इतने पर्दे के पीछे इतने सारा कुछ रहता है, उसको लोकप्रिय बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? योग्यता में ये खान सर से कहीं 20 है। ये मैं आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा हूँ, मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ। योग्यता के मामले में, विषयों को व्याख्या करने के मामले में, विषयों को इतनी सुंदर प्रस्तुति से आपके मस्तिष्क में भर देने के मामले में यह शख्स खान सर से बहुत बहुत आगे है। पीछे है तो सिर्फ 2 चीज में। खान सर के जैसा मोटा डंडा नहीं रखता है, आप लोगों को पीटता नहीं। उस व्यक्ति ने खुले रूप से कहा कि हाँ मैं एक मोटा डंडा रखता हूँ। कपिल शो में जब वो आए तो उन्होंने कहा हाँ मैं एक मोटा डंडा रखता हूँ। उससे पूछा कि आप मारते नहीं छात्रों को? कहा कि हाँ मारता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि आज तक हमारे उमाशंकर जी ने पतला भी एक छड़ी रखा हो और आप लोगों को मार पीट करके कहा हो कि हम पढ़ाएंगे। तो आप बताइए कौन आगे है? और जब ऐसी प्रतिभा हमारे पास है तो आपके अंदर इतनी प्रतिभा नहीं, आप अपना रील, अपनी चीजें, अपनी बातें, दुनिया की बातों को इतना लिखते पढ़ते फैलाते हैं। आपका गुरु जिसने आपको एक दिव्य दृष्टि दी, जिसने सोचने की शक्ति दी, आपके जीवन में वसंत लाने का माध्यम बना, उस आदमी के लिए आपको सोचना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर उमाशंकर जी पर कोई भी जो भी चैनल हो, उसके व्यूज कम से कम लाखों में आने चाहिए। अगर लाखों में नहीं आते हैं तो ये किसकी कमी है? मेरी कमी है, आपकी कमी है, हमारे छात्रों की कमी है। हम इस हिसाब से कहेंगे कि हम अपना गुरु दक्षिणा सही नहीं चुका रहे हैं। तो ये सब आप सोचिएगा। और अब मैं आता हूँ कि वसंत की इन सारी चीज़ों के बाद स्प्रिंग के ऊपर बहुत सारे वर्ड्सवर्थ से लेकर के अंग्रेजी के विद्वानों ने, उर्दू के विद्वानों ने, सबने लिखा था और सबने वसंत की चर्चा की। मैं आपको व्यावहारिक रूप से दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं सामने दाहिने देखिए, आपको वसंत फैला हुआ मिलेगा। कभी वो सेमल के वृक्ष पे मिलेगा, कभी पीपल के वृक्ष में मिलेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि इस दृष्टि से समापन ये वसंत पक्ष को फिर मैं 2 मिनट खोली फिर बताऊंगा कि वसंत को जानना है तो आप लोगों को अपने आसपास के कम से कम 100 वृक्षों के नाम याद रहने चाहिए। हम मूल वृक्षों के नाम भूल रहे हैं। बगल में हमारा वृक्ष है, पूछते हैं कि कॉफी के पेड़ है वो,
बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं एक जगह गया कॉलेज में, आप कह रहे थे कि इनका स्तर, छात्रों का स्तर, सर मैं आपको बताऊं, मैं तो छात्रों के ऐसे स्तर से मिला हूं कि मैं छात्रों के ऐसे स्तर से मिला हूं जहां केवल और केवल मुझे अंग्रेजी ही बोलनी पड़ती, हिंदी मालूम नहीं। तो हिंदी मालूम नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस परिसर में, जिस प्रेमाइसेस में ईरोड में मैं था, ऐसे ही लगभग मोर देन 500 स्टूडेंट्स थे, उनके चेयरमैन और सब बैठे हुए थे। जब मैंने पूछा आई वांट ओनली टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल मी द नेम ऑफ द ट्रीज ऑफ योर प्रेमाइसेस, ओनली 10 numbers, you will be surprised, not even a single boy has stood up and told me yes sir I can tell you। मैं नहीं चाहता हूं यह सवाल यहां पूछना, हो सकता है यहां भी वही स्थिति हो, तो मैं यहां इशारे में बोलना चाहता हूं। हमारे यहाँ वसंत के लाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं रही। मंजर, आम्र मंजरी से सरस्वती की पूजा हम करते रहे, पहली पूजा। उस आम्र मंजरी का आम का पेड़ नहीं पहचानेंगे तो कैसे होगा। हमारी जो बेटियां थी, हमारे जो बेटे थे, उनके विवाह के लिए हम आम महुआ पूजन के लिए जाते थे, जाते तो आज भी हैं, लेकिन क्या आम का पूजा करके आते हैं, महुआ का पूजा करके आते हैं। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी कि हम एक जगह आम और महुआ दोनों को लगा के रखते थे और दोनों को पहचानते भी थे और ले भी जाते थे। इसी तरीके से जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो हमें बिल्व चाहिए, वो भी जोड़ा, बिल्व का पेड़ ही नहीं पहचानेंगे तो कहाँ से ले आएंगे। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 100 का टारगेट में देखे गया कि 100 वृक्षों का नाम मुझे आप बताएंगे, गूगल में नहीं देख के, दूसरे जगह नहीं देख के, आपके आसपास के। और ये पेड़ का नाम कौन बताएगा? आपकी दादी, दादा, नाना, नानी, बूढ़े बुजुर्ग बताएंगे। उनसे पूछना है कौथी के पेड़ है, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए। तभी न जानिएगा वसंत में कि सेमल के पेड़। हम कह रहे हैं सेमल के पेड़, आप देख रहे हैं इधर लहटोड़ा के पेड़ पर, लहटोड़ा के पेड़ भी नहीं जानते हैं। हम कहेंगे लहटोड़ा के पेड़ तो फिर कहीं कने लहटोड़ा है, देख रहे हैं आप बांस के पेड़। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह सीखने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु में मैं एक बिल्कुल कम पढ़ी लिखी महिला से सीखा, फूल बेचने वाली महिला, जिसको कहीं से कुछ नहीं आता है। मैं नया नया गया था, थोड़ी बहुत 1-2 लाइन तमिल आती थी, तो उसको मैंने कहा तुलसी मरम एमा एनक तुलसी मरम वेनो, इतना ही हमको आता था। ये बहन, ए माता जी, मुझे एक तुलसी का क्या चाहिए, जोर से बोलिए। यही चीज उसने सिखा दिया मुझे। तो मैं तो बोला मरम, जो तमिल में बोलते हैं पेड़ को, तो मुझे यही मालूम था तुलसी का पेड़ चाहिए। तो मैंने उसको कहा, उस महिला ने मुझे देखा, गौर से कहा तुलसी मरम। तो मैंने कहा अम्मा, मुझे लगा कि बात मेरी समझ गई। तो मैंने कहा हाँ। बोली कि नाली केवा, मतलब उस समय इतना नहीं है। बोली कि कल आओ। फिर कल मैं पहुंचा, तुलसी मरम। तो उसने बोला कि तुलसी मरम, बोले हाँ। फिर उसने बगल वाली से कहा, कुछ मेरा मजाक उड़ाया, मैं नहीं समझा। फिर बोला क्या कि वाह, मतलब बाद में आओ। तीसरे दिन फिर मैं पहुंच गया, क्योंकि घर वाली दबाव बनाए हुए थे कि घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। फिर मैंने कहा तुलसी मरम, तब वो हमको चिढ़ गई, बोलते तुलसी मरम। तमिल में उसने बहुत कुछ मुझे कहा, जिसका भावार्थ ये था, लुबो लुबाव ये था कि तुलसी का पेड़ होता ही नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कहां से लेके आऊं। और बगल वाली से कहती थी इनको तुलसी का पेड़ चाहिए, कहां से लाएंगे। तो मैं समझा नहीं, बाद में मालूम हुआ उसने ही मुझे कहा ये जो है तुलसी मरम नहीं, तुलसी चेड़ी है, और चेड़ी का मतलब होता है पौधा। तो जिन जिन लोगों ने कहा है तुलसी पेड़, कृपया सुधार लीजिएगा, तुलसी का पेड़ नहीं होता है। क्या होता है तुलसी का? हाँ, आज शीशम के। इसी तरह से अंग्रेजी में एक बड़ा भ्रमित करने वाला है शब्द सैपलिंग है, सुने हैं? सैपलिंग, सैपलिंग्स, सैपलिंग माने क्या होता है?
अंकुरित बीज, वो भी उसी पौधे में है। अंकुरित बीज को तो ये नहीं है, लोग सैपलिंग को लगाते हैं प्लांटेशन के दौरान। 100 saplings have been planted in that area। तो सैपलिंग जब आप पढ़िएगा तो आपके मन में ये होगा कि पेड़ लगाया, सैकड़ों पेड़ लगाया, अनुवाद में उसमें भर दो, उस समय पौधे लगाना है, क्योंकि जो छोटे पौधे लगते हैं। तो चलिए, हर्ब शर्ब और ट्रीज का तो आप लोग बाकी हमारे हैं ही। अब आ जाते हैं हम होली पर। तो ये जो वसंत है, इस वसंत को सामूहिक रूप में एक दूसरे तक उस खुशी, उस ऊर्जा को बांटने, लेने, देने के लिए जो हमारे यहाँ परंपरा बनी, वो परंपरा थी वसंत, होली। और वसंतोत्सव के रूप में इसको जाना गया, है ना। और ये जो वसंतोत्सव के रूप में जाना गया, तो आप लोग वैशाली जिला को जानते हैं, कहाँ है वो? वैशाली गढ़ जानते हैं, वैशाली गणराज्य जानते हैं, वहाँ वसंत मनाया जाता था। वसंतोत्सव का उल्लेख वहाँ मिलता है। कालिदास के आप ऋतु संहार पढ़ेंगे तो वसंतोत्सव का उल्लेख वहाँ मिलता है। आप इस तरीके से ये वसंतोत्सव के विभिन्न प्रकार के उत्सव मिलते हैं। और होली का सबसे जो हमारे यहाँ एक कथा है, वो कथा पौराणिक है, लेकिन उस कथा के धार्मिक पक्ष हैं, उस कथा के सामाजिक पक्ष हैं, उस कथा के वैज्ञानिक पक्ष हैं। होली की कहानी आप सबने सुनी होगी, संबत जलाते हैं। प्रहलाद की कहानी सबने सुनी? सबने? प्रहलाद कौन था? अच्छा, और उसकी बुआ का क्या नाम था? होलिका नाम था। उसकी बुआ के पास क्या विशेषता थी? नहीं जल सकता था। ये कहानी आपने सुनी। धार्मिक पक्ष इसका छोड़ दीजिए, सामाजिक पक्ष क्या है? प्रहलाद ने सही का साथ देना शुरू किया। जो सत्य है उसके लिए उसने अपने पिता को भी सलीके से कहा। छोटा बच्चा लड़के तो नहीं कह सकता था, लेकिन उसने कहा अपने पिता को सुधारने के लिए। उसके पिता भी बहुत प्रतापी थे, लेकिन सत्य की आवाज उस अकेले बच्चे ने उठाई। ये इसका सामाजिक और क्रांतिकारी पक्ष है। हम इनको यह कह के खारिज नहीं कर देंगे कि ये तो पुराण और धर्म और इनकी बातें हैं। एक ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व के इतिहास में, एक ऐसा बालक जिसने अपने परिवार से ही एक क्रांति की शुरुआत की, वो होली और वो होलिकोत्सव। दूसरा आ जाइए इसका वैज्ञानिक पक्ष। आज आप बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे पास फायर प्रूफ ड्रेसेस हैं। वो होलिका के पास क्या था? उसे क्या कहेंगे? क्या था? फायर प्रूफ ड्रेस कहिए, फायर प्रूफ चादर कहिए, वो था ना। और फिर वो लेके उनको गोद में बैठ गई, और जब 49 पवन वायु चला तो वो जो चादर थी फायर प्रूफ, वो फायर प्रूफ चादर कहाँ चली गई? उड़ के प्रहलाद के पास। तो इसमें क्या हुआ कि प्रहलाद तो बच्चा है, लेकिन even though if you have very very strong and effective fireproof चादर, if you are not careful, it will not help you। तो आपके पास साधन है तो साधन को भी बढ़िया से सतर्कता से करना है। और तब वो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। होलिका के बारे में वहीं से एक ये कथा भी है। मैं किसी कथा की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो कहानी है वो ये कहानी है कि होलिका का घर कहाँ था, ससुराल कहाँ था, ये शायद आप लोग नहीं जानते हो। होलिका का ससुराल जो कहा जाता है वर्तमान में, वो राजस्थान के गांव में था। और उस गांव में उसके पतिदेव थे। तो उसके पतिदेव को जब मालूम हुआ कि होलिका अपने भाई के यहाँ जल गई, तो वो वहां से दौड़ा हुआ आया और उसने उस अवशेष को, बचे हुए राख को, पागल जैसा, उसकी पत्नी जल गई थी, पागल जैसा हाथ में देह में मलने लगा। तो अन्य लोग देख के खुश हो रहे थे। और वहीं से ये रंगों की परंपरा, एक दूसरे को अबीर लगाने की परंपरा चली। बाद में उसमें सुधार ये हुआ
कि राख जो लगाया जाता है वो अशुभ का होता है, तो हमारे यहाँ रंगों का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे यहाँ रंग का हमारे यहाँ शास्त्र है। रंगों पर हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक भविष्य टिका हुआ है, और उन रंगों के नवग्रह में भी हैं ऐसे ऐसे रंग। तो वो रंग भर गया, और रंगों का बनाने का मिश्रण का कितना सुंदर हम जानते हैं। एक दोहा मैं आप लोगों को याद करा दूंगा कि बिहारी रंगों के बहुत बड़े उस्ताद, रंगों के बहुत बड़े बिहारी कवि, रंगों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने झुकत झुकत नैन लाल रत्नार, नैनों की बात कही थी वो है। लेकिन एक जो उनका है, उन्होंने इस वसंत के समय, होलिका के समय में अन्य किसी की प्रार्थना नहीं की। कृष्ण का नाम इसमें सबसे ज्यादा है होली में, लेकिन उन्होंने कृष्ण का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो लोगों ने कहा कि अरे राधा नागरी को कह रहे हो, कृष्ण को कहना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, राधा नागरी। और राधा नागरी सोई जा तन की झाई पड़त श्याम हरित द्युति हुई। तो ये तो एक सामान्य चीज हो गई कि हम राधा का सूरत देखते ही कृष्ण खिल जाते हैं। तो जिसकी सूरत देख के कृष्ण खिल जाए उसकी वंदना हम करेंगे ना, जो मेरा पैरवी कर देगा। लेकिन इसमें रंग है। राधा का रंग क्या है? गोरा, यानी कि पीला, है ना, पियर गोराई, उज्जर गोराई, है ना, गहुआ रंग, तो पीला रंग। और कृष्ण का क्या है? नीला रंग, है ना। तो आप कभी रंगों के इस शास्त्र को इस दोहे के माध्यम से घर पे करना, थोड़ा सा नीला रंग ले लेना, नील, और थोड़ा सा पीला रंग ले लेना, और इन दोनों को मिला के देखना। और जब देखोगे तो ये हरा रंग हो जाएगा, और ये जब हरा रंग हो जाएगा तो हरित द्युति हुई। तो ये जो रंगों का हमारे यहाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कभी मौका मिला तो पूरा होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ होलिका शुरू हुई। होलिकोत्सव, हम होलिकोत्सव मनाते हैं उसी चीज के याद में। किन किन चीजों के याद में? पहली चीज तो ये कि धार्मिक रूप से कि अन्याय करने वाले पर न्याय की विजय के रूप में। दूसरा, एक क्रांति के चिंगारी चली थी, एक क्रांति का शुभारंभ हुआ था, उसके संरक्षण के लिए। तीसरा, कि हमारे पास वैज्ञानिक रूप से जो फायर प्रूफ चादर था उसका स्मरण करने के लिए, कि आज ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले से है। और साथ साथ उसको केयरफुली उपयोग करने का लेसन भी सीखने के लिए। और इतनी सारी चीजों को हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसके लिए कहा जाता है गए माघ 29 दिन बाकी, मतलब 15 दिनों में ये होता है। तो दरअसल होली किस महीने में होता है? ईमानदारी से कोई बोलिएगा, बोलिए तो। चैत में, सही बात है। सब लोग सहमत हैं? कौन कौन सहमत नहीं, हाथ उठाइए। कौन महीने में होता है आप लोग बोलिए? फागुन में। अरे फागुन में बसंत आता है। माघ से शुरू होके फागुन और उसके बाद चैत 15 दिन तक। सच्चाई यही है कि होली का जो है तिथि, वो तिथि है चैत्र का ही पहला दिन, प्रतिपदा। ठीक है, इसीलिए कहा गया गए माघ 29 दिन बाकी, है ना। तो इस तरीके से होलिका दहन होता है किसमें? और होली मनाया जाता है किसमें? चैत्र। और यहाँ इस इलाके में सबसे सुंदर होली कहाँ मनाया जाता है? धमौन में। धमौन में होली सबसे सुंदर मनाया जाता है कि और भी कुछ? वहाँ का किसी ने होली को, मतलब होलिका दहन देखा है?
है दमन के लोग? उठाइए हाथ करा के। हाथ उठाइए। होलिका दहन देखे हैं आप दमन में? कहाँ पर होता है? हमारे बगल में, हमारे घर से उठाइए। चेन्नई में जब मैं सबसे पहली बार गया तो मैंने पूछा, वहाँ हमको जाना था स्टेशन, तो हमने पूछा कि यहाँ जो है, इसको आप ऐसे मान के चलिए, पटोरी मान लीजिए कि भाई हमारा पटोरी स्टेशन जाके है से कन्ने है। अरे न चल वो ठीक जो वो अंसारी वॉचमैन के दुकान है ना, तेकर सामने है। तो अगला ने कहा कि वो अंसारी वॉचमैन के दुकानों हमारा न मालूम है, वो कहाँ है? तो कल के न चल रहो, अरे वो पटोरी स्टेशन के सामने है। मेरे जैसा आदमी सीधा पूछा कि वही दोनों हमारा न मालूम है, दोनों कहाँ है? तो कल के तुम्हें न मालूम है, रे आमने सामने है। मैंने आपसे इसलिए कहा कि मेरा गीत बड़ा प्रसिद्ध है आपके धमौन में, बउआ रे धमौनिया सन लोग कहाँ मिलते? आ धमौनिया से पूछते हैं कि कहाँ पड़े तो कहे हमरा बगल में। कौन तालाब में होता है, कौन पोखरा में होता है, बताइए? हमरा ठगै छ, बोलो हैं? काली पोखर में छै, देखलहु हो? काली पोखर में छठ होइ छै। वहाँ जो है, अब तो खैर विकास हुआ है तो बहुत जगह होता है, अलग बात है। वहाँ पे सबसे उत्तरवारी टोल में एक तालाब सूखा हुआ जैसा रहता है, उसमें पूरे गांव से, मैं धमन गांव की इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि उनका कुल देवता एक है सो है ही, होली अच्छा है सो है ही, लेकिन उस एक तालाब में लगभग 1 तार ऊंचा मिर्चाई के जड़, जितना फसल हो तकर जड़, इस सब मिला के टाल लगा देते हैं वो एकदम, और उतना बड़ा संबत और मैंने कहीं नहीं देखा इस इलाके में। तो आप होली मत देखिएगा, वहाँ का केवल निरंजन साहब के मंदिर नहीं देखिएगा, इस बार जाइएगा तो उसमें सवेरे जाके देखिएगा। तो इस तरीके से संबत चलने की परंपरा हुई। और दूसरी चीज है कि तो ये होली है, देश में सबसे अच्छी होली कहाँ होती है? वृंदावन में। वृंदावन की होली का अपना अलग अंदाज है, ठीक है। और हम लोग जिस दिन होली मनाते हैं उसके 1 दिन पहले होली मनाया जाता है इस देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर में। वो कहाँ? बनारस में। वो सही है कि जब सारा देश संबत क्या है उनका, वहां कहीं कहीं धुलेंडी शब्द है इसके लिए। क्या शब्द है? धुलेंडी, जिस दिन रंग लगाते हैं संबत के बाद। और कहीं कहीं इसके लिए शब्द है दोल यात्रा, बंगाल में इसे क्या कहते हैं? और कभी मौका मिले तो शांति निकेतन में भी जाके एक बार दोल यात्रा का आनंद लीजिएगा। अभी तो पूरे देश के इतने भीड़ भाड़ वहाँ जुटने लगी थी शांति निकेतन में कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा बंद कर दी। सर चुपचाप अपने कॉलेज में मना लेते हैं। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि 2 चीज़ें होती थी वहाँ की होली की। होली में वो पहला क्या काम करते थे, जिस दिन उनकी दोल यात्रा है, होलिकोत्सव है, सारे छात्र जो लड़के हैं वो मलमल का कुर्ता पैजामा और पीला गमछा कमर में बांधते थे। और जितनी छात्राएं हैं सभी, आप लोगों ने पलाश का फूल देखा है, पलाश का पेड़ देखा है, पलाश का पौधा देखा है? नहीं। तो इसीलिए अगली बार होली को जानना है तो पलाश को पहचानना होगा। हिंदी में मुहावरा सुने हैं, ढाक के 3 पात? तो खाली ढाक के 3 पात मुहावरा सुन लिया, वो ढाक कौन हो से न जानबो, गिने के पड़तो तो 3 गो पत्ता सही में है कि न है। ये मुहावरा क्यों बना, ढाक के 3 पात? क्या आपको जो कहना हो कहते रहिए, हम वही कहेंगे जो कह रहे थे। माने 3 गो पत्ता है तो 3 गो, 4 गो पत्ता न होते, इसीलिए। तो
तो ढाक जो है उसमें 3 पत्ते होते हैं। ढाक का ही एक नाम किंशुक है, और ढाक का ही एक नाम टेसु है, और ढाक का ही एक नाम पलाश है। और पलाश के जो फूल होते हैं बिल्कुल अग्निशिखा के जैसे दीप उस रंग के होते हैं। तो उस पलाश के फूलों का माला बना के हाथ में पहुंची, हम नहीं बोलेंगे बाला, हम क्या बोलेंगे, काहे बोलेंगे पहुंची? हमारे यहाँ का शब्द है, गहना का शब्द है, पहुंचा लग जे पहनल जाए से पहुंची। आप पहुंचा यहाँ है, तो यहाँ जो पहना गया उसको क्या बोलते हैं? पहुंची। तो वो पहुंची दोनों हाथों में, गले में पलाश की माला, और जूरे में भी पलाश का चारों तरफ से बना हुआ माला, और बाकी उनका भी उजला ड्रेस। तो ये ड्रेस वहाँ देखिएगा अद्भुत आनंद आता है सैकड़ों के बीच में। और दूसरी चीज़ जिसके कारण बंद हो रहा है सर, 1 रुपए में मैं गया था, 1 रुपए में पत्तल पर भात, दाल, तरकारी, पुआ, पूरी, ऊपर से रसगुल्ला, ऊपर से संदेश, गुलाब जामुन, और उसमें जो लोग मछली खाने वाले हैं उनके लिए मछली, इतना सब कुछ 1 रुपया। तब भीड़ ना जुट जाता है, धमौनों से लोग चल जाते हैं। तो आज कहने का मतलब यह है कि उन्होंने डोल यात्रा को इस तरीके से विकसित किया कि पूरे देश में जैसे धार्मिक स्थल के रूप में सबसे ज्यादा वृंदावन, उस तरीके से दूसरे बनारस, और तीसरे जो इस तरीके के हैं सामाजिक रूप से उसके लिए शांति निकेतन। और दुख की बात ये कहता हूँ कि मेरे तमिलनाडु में होली नहीं मनाई जाती। सारे राज्यों में होली मनाई जाती है, तमिलनाडु में होली नहीं मनाई जाती है। लेकिन वहाँ भी हमारे जैसे लोगों ने होली का चलन कर दिया है, वहाँ भी होली मनता है। तो अगर आप देख लीजिए कि होली मना रहा है तो समझ जाइएगा या तो उत्तर भारतीय है, या नहीं तो इस पर उत्तर भारतीय का रंग चढ़ गया है, तो वहाँ नहीं बनता है। नहीं तो बाकी जितने भी हैं उत्तरांचल, पूर्व, पश्चिम, सब जगह होली मनाया जाता है। और आप लोग भी होली मनाइए, लेकिन होली मनाते समय 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। केमिकल वाले रंगों से बचिएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे होली को बहुत परेशान कर दिया। केमिकल वाले रंगों से बचिएगा। जिनको बहुत पसंद नहीं है उनको होली मत लगाइए, उनको मत ये कीजिएगा। और कलम से छिट्टा वाला होली मत खेलिएगा, है ना। और इस तरीके से होली मनाइएगा कि आंखों में रंग नहीं पड़े, क्योंकि कई लोगों की आंखें खराब हो गई हैं रंग के कारण। तो इस तरीके से होली मनाना है। होली में मनाने के लिए एक और चीज़ आपको 2-4 गीतों सीख लेना पड़ेगा। उस गीत का भी संरक्षण आपका दायित्व है, क्योंकि होली को जीवित रखने में हमारे लोक गीतों में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और उन गीतों को 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, ये आज का मॉडर्न गीत पे मत जाइएगा। मॉडर्न गीत तो खूब आ रहे हैं रील पे, अभी आप देखिएगा, वो सारे आपको मोनोटोनस है। तो अपने जो आपके क्षेत्र के गीत हैं उन गीतों को रिकॉर्ड कीजिए, उन गीतों को सुरक्षित रखिए, उन गीतों को लिख करके डायरी में रखिए। आज से 20 साल बाद हो सकता है वो गीत विलुप्त हो जाए। बहुत सारे गीत विलुप्त हो गए। होली का वो धुन धीरे धीरे बदल गया। ढोलक बजाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, ढाक बजाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब में से आप में जो चीज़ है ये सब अगर जब सीखिएगा, संरक्षित कीजिएगा, और एक जो दुष्परंपरा शुरू हुई है उससे बचिएगा। प्रहलाद की जैसे अपनी आवाज़ जरूर उठाइएगा, माने या नहीं माने। डीजे के माध्यम से अश्लील नृत्यों का जो परंपरा शुरू हुआ है विभिन्न गांवों में, उनको ज़रूर आप अपने स्तर से विरोध कीजिएगा, क्योंकि प्रहलाद जब बोल सकता है तो आपको भी बोलना है। यहाँ पर एक गांव है भीड़हा, समस्तीपुर के पास। भीड़हा की होली भी नामी है, मैं भूल गया, समस्तीपुर जिले में उसका भी अलग नाम है।
और भिड़हा की होली की क्या खूबी है कि वहाँ 2 तालाब हैं, एक इस गांव में एक पास के ही गांव है। दोनों तालाब में रंग डाल देते हैं और लोग उस तालाब में ही व्यक्ति को डुबा देते हैं, मतलब रंग डाल करके। ये भिड़हा का है। और दुर्भाग्य क्या हुआ, ये तो बड़ी अच्छी परंपरा थी, बाद में इधर वाले ने उधर को गाली देना शुरू किया, उधर की लड़कियों को गाली देना शुरू किया, उधर वाले इधर का हुआ, तो बीच में लट्ठम लट हो गया। अब वहाँ पे ये दोनों हटके अब वो डीजे शुरू हो गया, होली गाने वाले लोग नहीं रहे। नहीं तो 1 महीना पहले से गांव में रात में होली के स्वर गूंजते थे, ढोलक था। तो आप यह सब भी पढ़ने के साथ साथ वाद्य बजाना, कुछ गाना, लोकगीत गाना, और पुआ पूड़ी, पुआ की परंपरा भी उठ रही है। पुआ बनाने, इसमें से कितने लोगों को पुआ बनाने आता है? सर उमाशंकर बाबू एगो अपने क्या कहे छी। मैं अभी गया था एक संस्कारम एकेडमी में, आपके मित्र हैं, उनके यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रतियोगिता उन्होंने रखी, प्रतियोगिता तो हम लोग सब कुछ रखते हैं, उन्होंने जो 3 प्रतियोगिता रखी मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी रोटी बेले की प्रतियोगिता, रोटी बेले में जो सबसे आगे हो गए, सबको चकला बेलना दिया, 20-20 को रोटी बेलवाए, और जो हुए उनको पुरस्कार दिया। साड़ी पहनेंगे, बच्चों के लिए धोती पहनेंगे। तो मैं आपको भी कहता हूँ कि पुआ बनावे के एक बार कंपटीशन रखिएगा, कि कम से कम इन लोगों को पुआ, दहीवारा। इसी के साथ आप सभी को होली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पढ़ने के साथ साथ अपने आसपास को भी पढ़िए, अपने परिवार को पढ़िए, अपने समाज को पढ़िए, और इस तरह से अपने पूरे देश को वासंतिक परिदृश्य में पढ़िए, और अपने अंदर होली पैदा कर, उत्साह पैदा कर, इस देश को आगे लेते चलिए। मुझे आज जो ये अवसर मिला आपको आशीर्वाद देने का, कुछ कहने का, मैं उमाशंकर जी, इंटेलेक्चुअल टीम और सारी संस्थाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।